Hello everyone, this is Tanya and I am a CBSE class 10 student and welcome back to the channel. So today in this video I will be revealing all my plans like related to boards and मेरी preparations कैसी चल रही हैं. Everything will be covered in this video. Also this video is going to be super informative क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ related to boards and also मेरा कितना syllabus हुआ है, कितने सारे backlogs है and how I'm gonna complete it. Everything I will tell you guys in this video. So make sure to watch this video till end. एंड गाइज वी ऑल नो कि हमारे बोर्ड्स 88 डेज़ में हैं एंड प्री बोर्ड्स तो दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड मुझे लिटरली बहुत कुछ पढ़ना है एंड बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं स्पेशली इन सोशल साइंस क्योंकि सोशल साइंस में मेरा सबसे कम सिलेबस हुआ है एंड ऑल्सो आई हैव टू स्टार्ट माई लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स एज वेल क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्कोर अ बेटर परसेंटेज. तो हाँ, सब कुछ आई विल बी टेलिंग इन दिस वीडियो कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ. और ये थी मेरी डायरी जिसमें ना मैंने सब कुछ नोट डाउन किया था कि इस दिन मुझे क्या करना है. एंड हेयर आई एम विथ माई पेंसिल पाउच एंड उसके साथ साथ ये था मेरा ट्रैकर. तो इसमें ना मैं सब कुछ मार्क करती हूँ कि मैंने कौन से चैप्टर्स के क्या क्या कर लिए हैं. तो अभी ना मैंने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का लेक्चर्स कर लिया था तो अभी मुझे नोट्स रिवाइज करने थे. मीन्स जितने भी क्वेश्चन लेक्चर्स में हुए थे उसको मुझे रीसॉल्व करना था. और ये थी मेरी नोट्स वाली कॉपी लाइक जिसमें मैं लेक्चर्स करते करते नोट्स बनाती हूँ. ये वो वाली नोटबुक थी और उसके साथ साथ आई हैड माई नोटबुक जिसमें मैं सारी प्रैक्टिस करती हूँ मैथ्स की. तो ये मेरी रफ कॉपी है काइंड ऑफ जिसमें मैं सब कुछ प्रैक्टिस करती हूँ मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कर रही हूँ. तो फिर मैंने अपना एक पेन निकाला लाइक मैं एक बेसिक पेन से ही प्रैक्टिस करती हूँ. इसके अलावा मैं रफ में कोई भी पेन नहीं यूज़ करती हूँ. तो अभी मैंने पेन निकाला और ये था मेरा ईएमएफ. लाइक अभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो गई है और मुझे कान में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है तो फाइनली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. तो अभी मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी एंड नोट्स रिवाइज करते करते ना मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी. तो अभी मुझे ये न्यू ट्रिक पता चली है सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू गाइज. सो दिस इज़ रियली हेल्पिंग मी फ्रॉम लास्ट 5 to 7 डेज़ जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. तो इसमें मैं पर्टिकुलरली क्या करती हूँ कि जो भी क्वेश्चन मेरा गलत होता है इन मैथ्स उसके ऊपर आई राइट अ नोट कि मैंने इसमें क्या गलती की थी या फिर क्या मिसअंडरस्टैंड किया था सो दैट मैं उसको बार बार रिपीट ना करूँ. एंड यू कैन ऑल्सो राइट दैट क्वेश्चन लाइक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ सेपरेट नोटबुक एंड उसके साथ तुम उसका सही सॉल्यूशन लिख सकते हो एंड ये भी लिख सकते हो कि तुमने उसमें क्या मिस्टेक्स करी है सो दैट एग्ज़ाम के पहले तुम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड देखो कि तुम वही मिस्टेक्स वापस से तो नहीं कर रहे हो. तो तुम लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो कि दिस इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट क्योंकि हर चीज़ सबके लिए वर्क नहीं करती है. सो या यू कैन गिव इट अ ट्राई. थोड़ी देर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई टुक अ ब्रेक एंड तभी मुझे रिसीव हुए थे ये एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स. सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू गाइज. तो ये थे एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स एंड ये मैथ का सैम्पल पेपर था जिसमें तुम्हें 3 मोस्ट लाइकली पेपर सेट्स भी मिलेंगे विथ 3 आंसर बुकलेट्स जिससे तुम्हें लगे कि तुम बैठ कर घर में ही अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो एंड इससे तुम्हारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी. उसके साथ साथ इसमें चैप्टर वाइज रिविजन मैप्स भी थे लाइक जो माइंड मैप्स होते हैं वैसे. उसके साथ साथ इसमें स्टेप वाइज मार्किंग भी दी हुई है. एंड इसकी पैकेजिंग को ओपन करते ही सबसे पहले मुझे मिला था सैम्पल पेपर का ये बुक जिसमें ना 7 सैम्पल पेपर्स हैं. एंड सैम्पल पेपर्स को ओपन करते ही सबसे पहले मुझे मिला था एक कार्ड जिससे तुम अपने फेवरेट टीचर को गिफ्ट भेज सकते हो. तो सबसे पहले मुझे देखा था ये टाइम मैनेजमेंट वाला शीट जिस पे ना सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस पे कितना टाइम लगाना चाहिए एंड तुम्हारे पास रिवीजन के लिए भी उसके बाद टाइम बचेगा. एंड ये मुझे इस बुक का बेस्ट पार्ट लगा क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है. उसके बाद यहाँ पे माइंड मैप्स के ना वो इंडेक्स दिया हुआ था जिसमें ना तुम्हें दिया था कि कौन से चैप्टर का माइंड मैप कौन से पेज नंबर में है एंड ये सब दिया था. एंड ये थे सारे के सारे माइंड मैप्स जो कि तुम रिवाइज कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग दी सैम्पल पेपर्स. एंड इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे एंड अगर तुम कुछ भूल रहे होगे तो वो भी तुम्हें दिख जाएगा और फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करते करते तुम्हें इधर उधर भी नहीं बार बार सर्च करना पड़ेगा. उसके बाद ये था पहला सैम्पल पेपर एंड सैम्पल पेपर्स के साथ साथ ना सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं लाइक सारे सैम्पल पेपर्स एंड उसके बाद उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए थे. एंड इसमें 5 सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस तुम्हें बुक के अंदर ही मिल जाएंगे लेकिन जो लास्ट 2 सैम्पल पेपर्स है सैम्पल पेपर 6 एंड सैम्पल पेपर 7 उन दोनों के
सॉल्यूशंस तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे, उन दोनों के सॉल्यूशंस के लिए तुम्हें स्कैन करना पड़ेगा जो भी कोड दिया था उसको, क्योंकि ये दोनों ही सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट के लिए थे। एंड इससे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एंड लास्ट में ना तुम्हें स्कैन करने के लिए QR कोड दिया रहेगा, जिसको स्कैन करके तुम इसके सॉल्यूशंस भी मैच कर सकते हो। तो ये थे 3 क्वेश्चन पेपर्स एंड उसके साथ 3 बुकलेट्स, जिसको मैं ओपन करते करते थोड़ा सा मैंने डैमेज भी कर दिया था। तो ये ना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर शीट्स थी जैसे तुम्हें बोर्ड्स में प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि तुम जब बोर्ड्स में लिखने जाओ ना एग्जाम पेपर, तो तुम्हें पहले से ही थोड़ा आइडिया हो कि कैसा पेपर आता है एंड वहाँ पे जाके तुम घबरा ना जाओ। इन केस तुम्हें ये चेक करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड मैंने मैथ्स एंड साइंस का मंगवाया था एंड सोशल साइंस का मैं सोच रही हूँ कि जल्दी मंगवाऊँ। कमिंग बैक ऑन दी वीडियो, फिर शाम में मैं वापस से 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड मैं अपने साथ अनार लेके आई थी। एंड अनार मेरा फेवरेट है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कोई फ्रूट पसंद है तो वह है अनार और कस्टर्ड एप्पल, जिसको सीताफल भी बोलते हैं। तो हाँ, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी रिविजन ऑफ नोट्स, लाइक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अभी मैं रिविजन करने में ही लगी हुई थी। एंड आज मुझे किसी भी तरह से अपना नोट्स का रिविजन ख़त्म करना था, क्योंकि बहुत दिन से ये मेरी टू डू लिस्ट में था, तो सबसे पहले आज मैं इसे ही ख़त्म करने वाली थी। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, इन दिनों मेरी ज़्यादा अच्छे से कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ना ही मैं यूट्यूब पे फोकस कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी हो रही है एंड फोमो भी फील हो रहा है, बिकॉज मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं सभी सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं या फिर सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं। एंड अभी मेरा सिलेबस फर्स्ट टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को तो मुझे स्टार्ट भी करना है, लाइक अभी मैंने उनको अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया है। किसी तरह से मैं अपने हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स दे के आ गई थी। एंड मेरे 2 प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, फर्स्ट इन दिसंबर एंड सेकेंड इन जनवरी। तो मुझे दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन जो फर्स्ट वाला प्री बोर्ड है मैं उसमें ज़्यादा खुद को पुश नहीं करने वाली हूँ, लाइक अपने सिलेबस को आराम से कंप्लीट करने वाली हूँ, ताकि मुझे एक ही चैप्टर को बार बार ना करना पड़े, बिकॉज यू नो क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। तो हाँ, अभी मैं यही फोकस कर रही हूँ कि मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस मैं नवंबर के एंड तक ख़त्म कर लूँ एंड उसके बाद उन दोनों की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स और सैम्पल पेपर्स, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कंप्लीटिंग योर सिलेबस। तो इसलिए मैं सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करूँगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस कर लिया था एंड जितने भी क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम हुई थी ना, उसके लिए मैंने नोट लिख दिया था, जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया। जैसे मैंने यहाँ पे डायमीटर को रेडियस में चेंज नहीं किया था तो मैंने वो लिख दिया था, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी तो मैंने वो भी लिख दिया था, एंड मैंने पेरीमीटर को लेंथ ऑफ द आर्क मान लिया था, मैंने वो भी लिख दिया था। तो हाँ, ऐसी सारी चीज़ें ना मैंने लिख दी थी। और टू बी ऑनेस्ट मैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी एट 7 PM एंड मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं सुबह को जल्दी उठ के पढ़ूंगी, इसलिए मैं फिर डिनर करने चली गई थी। तो मैंने अपने कॉपी बंद किए एंड सबको उसकी जगह पे रखा एंड उसके बाद अपने प्लानर में मार्क किया कि मेरा क्या क्या काम हो गया है आज का। और बस इतना करने के बाद मैं डिनर करने चली गई थी एंड डिनर करके अराउंड 9:30 तक मैं सोने भी चली गई थी, सो दैट मैं सुबह को जल्दी उठ के पढ़ पाऊँ। ऑल्दो नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी एंड ठंड में मैं बिल्कुल भी सुबह नहीं उठ पाती हूँ, लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है सुबह उठने के लिए। तो मैं सुबह को जल्दी तो नहीं उठ पाई थी, लेकिन सोने से पहले मैंने अपना रूटीन कर लिया था, मैंने अपने ड्रेस को प्रेस करके रख दिया था सो दैट मैं नेक्स्ट डे ईजिली स्कूल जा पाऊँ। एंड नेक्स्ट डे था मंडे, तो मुझे स्कूल तो जाना ही था। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर न्यू टू दी चैनल। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड आई होप तुम्हारी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं। ऑल द बेस्ट।